हे दोस्तों, चलिए एक गेम खेलते हैं। आपको क्या लगता है एक गरीब या फिर मिडिल क्लास इंसान को अमीर बनने के लिए क्या चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए हार्ड वर्क, ऑप्शन बी स्मार्ट वर्क, ऑप्शन सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑप्शन डी कनेक्शन या ऑप्शन ई लक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज किया है तो आप सही हो, लेकिन गलत भी। मतलब तो यूजुअली सक्सेस को ना हम ऐसा देखते हैं जैसे एक ताला है और कोई एक चीज जैसे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क एक चाबी जैसी है, जिसे हम डालेंगे तो ताला खुल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी। बट एक्चुअल में सक्सेस ऐसे ताले जैसी नहीं है। सक्सेस कई बार वो वाले ताले जैसी है जिसमें अलग अलग कोड्स होते हैं, जिसमें हम सही कोड डालेंगे तभी वो ताला खुलेगा। सक्सेस पाने के लिए लाइफ में कई बार हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ट्राई करना पड़ता है। हर इंसान के लिए ये कोड थोड़ा अलग हो सकता है। आज मैं आपको सक्सेस का ऐसे ही एक कोड देने वाला हूँ जो कोई रैंडम कोड नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजी और बहुत सारी रिसर्च है। 5 स्टेप का कोड है जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो ये एक चाबी की तरह बनके आपकी लाइफ में सक्सेस को खोल देगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इस कोड को मैंने नाम दिया है ब्रेव, जो एक एक्रोनिम है 5 स्टेप्स के लिए, जो आपको सिस्टमेटिकली फॉलो करने होंगे अपने लाइफ में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये वही कोड है जिसका यूज करके मैक्सिमम लोग पुअर या मिडिल क्लास से रिच बनते हैं। प्लस ये कोड, ये जो ब्रेव कोड जो मैं आपको देने वाला हूँ, उसे मैं आज आपको एक स्टोरी की मदद से बताने वाला हूँ ताकि आपको वो ज्यादा याद रहे। और ये स्टोरी सच बोल रहा हूँ कमाल की है। स्पेशली अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे हैं तो आपको क्लाइमेक्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात, इन बातों को सिर्फ थियोरी में सीखने के बजाय अगर आप जिंदगी में प्रैक्टिकली इन बातों को अप्लाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करने में, मेरी कम्युनिटी आपकी हेल्प करे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपके लिए कुछ स्पेशल है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एक आलीशान घर के नीचे हावर्ड नाम का लड़का एक बड़े से आइस का ब्लॉक लेके वो उस घर की तरफ जा रहा होता है उसकी डिलीवरी देने के लिए। जैसे ही वो घर के रास्ते के लिए मुड़ता है तभी पीछे से अचानक उसे जोर से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। ये हॉर्न की आवाज इतनी तेज होती है कि वो अचानक से वो डर जाता है और उसके हाथ से वो आइस का ब्लॉक नीचे गिर जाता है। वो घाई घाई में उस ब्लॉक को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि जो पीछे कार में लोग बैठे हैं वो उसकी ही उम्र के लड़के हैं, जिनके पास उनकी गर्लफ्रेंड्स है, दोस्त है, और सब मिलके हावर्ड के ऊपर हंस रहे थे क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था। वो उसे फिर हॉर्न मार के जल्दी से रास्ते से हटने के लिए बोलते हैं। हावर्ड फटाफट ट्राई कर रहा होता है बट उसके हाथ में वो आइस नहीं रुक पाती, इसलिए सब लोग और हंसने लग जाते हैं। उस कार में से एक लड़का तो कैन फेंक के हावर्ड को मारता है कि जल्दी हट साइड से। और जब उसके साथ ये सारी चीजें हो रही होती है तो उसे मन ही मन बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे अंदर से गुस्सा भी आता है लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकता। फाइनली जब उस आइस को साइड में रखता है तो वो रिच बिगड़े हुए बच्चे आगे निकल जाते हैं। और जब उनको देखता है तो सोचता है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। ये लोग भी मेरी उम्र के हैं लेकिन क्या जिंदगी जी रहे हैं और मैं अपनी लाइफ कैसी जी रहा हूँ। दरअसल बात ये होती है ना कि हावर्ड एक बहुत ही गरीब घर का लड़का होता है जिनकी माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है। उनके पास खाने पीने के भी ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए खाने के नाम पे कई बार वो पानी वाला सूप पीते हैं। उनके जो फादर थे उनका भी बहुत छोटा मोटा सा काम था जिससे ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे, इसीलिए हावर्ड को भी अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी थी। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, उन अमीरजादों को रिप्लाई नहीं कर सकता था, उसे पैसे चाहिए थे। अब जब गाड़ी में उस आइस की ट्रक से वो जब वापस घर की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर एक न्यूज़पेपर में पड़ती है और न्यूज़पेपर पे एक आदमी का फोटो होता है। वो फोटो होता है एंड्रयू कार्नेगी का और बड़ी सी हेडलाइन छपी होती है कि कैसे एक गरीब आदमी बन गया अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान, बिलियनर। ना ये टाइटल उसका अटेंशन बहुत ज्यादा ग्रैब करता है। वो आर्टिकल पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते उसको बहुत खुशी होने लगती है क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी की कहानी भी बहुत ज्यादा हावर्ड जैसी ही थी। वो भी एक गरीब घर से था, उसके भी घर में बहुत परेशानियां थी, पैसे की बहुत दिक्कत थी, बट स्टिल वो बिलियनर बना। जब हावर्ड ने एंड्रयू कार्नेगी की कहानी पढ़ी तो उसके अंदर से एक खुशी आई। उसने कहीं ना कहीं अपने आप को एंड्रयू कार्नेगी की जगह में देखा। उसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ दिल में कि हाँ शायद एक दिन मैं भी बिलियनर बनूंगा। एक्साइटेड होकर जब वो घर पहुंचता है वो अपने फादर के पास जाता है और फादर को जाके बोलता है कि देखो पिताजी, हमारे जैसा ये गरीब इंसान आज एक बिलियनर बना, मैं भी एक दिन ऐसे एक अमीर बनूंगा। ना वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके फादर कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन उसके फादर उसे फौरन डांट देते हैं। वो बोलते हैं पागल वागल हो गया है क्या, ये सब फालतू बातों में मत पड़, ऐसे ही कोई अमीर नहीं बन जाता है, इतने बड़े बड़े सपने मत देख, हद में रह, बस काम पे ध्यान दे। ये सुनते ही हावर्ड का पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, वो सैड फील करने लगता है। बट कहीं ना कहीं वो ये चीज मानने से मना कर देता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इनफैक्ट ये बात उसे इतनी खाती है कि वो डिसीजन लेता है कि वो अपना घर छोड़ देगा। वो एक लेटर लिखता है अपने छोटे भाई को, माँ का ध्यान रखने बोलता है और जितने पैसे उसके पास बचे कुछ होते हैं वो सारे पैसे रख के निकल जाता है टेक्सास के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं जाके वो अमीर बन सकता है, यहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं। अब बात ये होती है कि ट्रेन की टिकट के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते और अथॉरिटीज उसे भगा रही होती है। तभी वो देखता है कि एक मालगाड़ी है जो टेक्सास जा रही है, तो वो मालगाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है। पीछे से पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। तभी मालगाड़ी के एक डब्बे से एक फकीर आदमी अपना हाथ बढ़ाता है और हावर्ड को मदद करके चढ़ा लेता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती और ट्रेन निकल जाती है।
हावर्ड उसका शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि कैसे मैं तुम्हारा कर्ज उतारूं। तो वो फकीर आदमी बोलता है कुछ नहीं, बस तुम्हें भी कभी कोई एक जरूरतमंद मिले जिसकी और कोई मदद करने वाला नहीं हो, तब तुम उसकी मदद कर देना। वो उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ वो जरूर करेगा। ये बोल के वो हावर्ड को एक और चीज समझाता है। वो बोलता है टेक्सास के स्टेशन पे मत रुकना, वहां पे पुलिस हमें फिर पकड़ लेगी, हमें बीच में ही उतरना पड़ेगा। ये बोल के कुछ टाइम बाद जब ट्रेन स्लो होती है, एक जगह आती है, तो वहाँ पे वो कूद जाता है और वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद तू भी कूद जाना, वहाँ पे तुझे एक टाउन मिलेगा। हावर्ड वैसे ही करता है। कुछ देर बाद जब ट्रेन स्लो होती है तो वो कूद जाता है और वहाँ से वो पहुँच जाता है टेक्सास के एक टाउन में। अब क्योंकि उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो फौरन काम ढूंढने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक आलीशान सी जीप में एक रईस फार्मर आता है। वो फार्मर दिहाड़ी पे काम करने के लिए लोगों को हायर कर रहा होता है। सब चिल्ला चिल्ला के उसके पास भाग के जाते हैं कि उन्हें काम मिल जाए। ये छोटा सा लड़का हावर्ड भी उन लोगों में ही घुस घुस के चिल्लाता है। उस फार्मर की नज़र उस लड़के पे पड़ती है और वो हंस देता है और बोलता है तू इतना छोटा सा कमजोर इंसान, तू कैसे काम कर पाएगा। हावर्ड को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उन सभी आदमियों में जो सबसे मोटा बड़ा आदमी होता है वो उसको उठा के दिखाने लगता है कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है। वो मोटा आदमी उसको धक्का देता है और गिरा देता है। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फार्मर भी हंसता है, लेकिन उसको इस बच्चे का जोश बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे भी हायर करके अपने साथ लेके चले जाता है काम पे। अब जब वो लोग अपने फार्म पे पहुंचते हैं तो वहाँ वो लोगों का काम होता है फार्म के आसपास फेंस लगाना। ना क्योंकि ये छोटा होता है तो वो बड़े बड़े फेंसेस को इतने अच्छे से उठा नहीं पा रहा होता है, लेकिन बंदे में जोश बहुत होता है, इसलिए वो पूरे जोश के साथ मेहनत के साथ एक एक फेंस लगाने की कोशिश करता है। वो फेंस अच्छे से नहीं लगते तो उन लोगों का जो मैनेजर होता है वो आके उसको चिल्लाता है, उसको बोलता है कि ऐसे नहीं लगेगा, अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो फिर वो बिना ब्रेक लिए वापस से उसे अच्छे से लगाने लगता है। खाने पीने का टाइम हो जाता है तब भी वो ब्रेक नहीं लेता और काम पे ही लगा रहता है। तो ये चीज़ उसको बहुत पसंद आती है उस मैनेजर को। और बातों बातों में फिर हावर्ड को पता चलता है कि जो मैनेजर है वो और कोई नहीं, वो उस रिच फार्मर का बेटा है। दोनों में बातचीत होती है और थोड़ी सी दोस्ती जैसी हो जाती है। अब शाम में थका हारा हावर्ड जब अपने सभी दूसरे मजदूर लोगों के साथ बैठा होता है तो उसे एक चीज़ रियलाइज होती है कि यहाँ पे कितने सारे बूढ़े लोग हैं जो जिंदगी भर से ये मजदूरी कर रहे हैं, बट कोई भी अमीर नहीं था। अमीर सिर्फ एक इंसान था, वो फार्मर जिन्होंने उनको जॉब पे रखा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फार्मर के पास जाएगा और वो जाता भी है। रात में ही वो उस अमीर फार्मर के पास पहुंच जाता है और जाके उनसे पूछता है कि आप इतने अमीर कैसे बने ना। अगेन ये जो बात होती है वो रिच फार्मर को काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि कई सारे लोग उससे आते थे, बात करते थे, कोई पैसे बढ़ाने की बात करता था, काम की बात करता था, बट हार्डली कोई ऐसा इंसान था जो पूछता था कि आप अमीर कैसे बने। इसीलिए वो उसे अपने साथ बैठा लेता है और बातें करने लगते हैं। वो लड़का अगेन पूछता है कि सर आप इतने अमीर कैसे बने, मुझे भी आपकी तरह अमीर बनना है, इनफैक्ट मुझे तो बिलियनर बनना है। तो आदमी मुस्कुराता है और बोलता है अगर तुम्हें अमीर बनना है तुम्हें सिस्टम बनाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी या वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, बट उसके लिए तुम्हें पहले लीडर बनना पड़ेगा। हावर्ड पूछता है तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो वो रिच फार्मर उन्हें बताता है पहले तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तुम्हें सिस्टम्स में काम करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरों को वैल्यू देनी पड़ेगी, और ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें वो हावर्ड को सिखाता है। वो सारी बातें हावर्ड गौर से सुनता है और सुनने के बाद वो पूछता है प्रॉब्लम सॉल्व करने से हम अमीर बन सकते हैं, तो बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो अमीर फार्मर हंसता है और बोलता है अभी तो मेरी यही प्रॉब्लम है, तुम लोग को मैं जो हायर किया हूँ तुम लोग इस पूरे काम को करने के लिए 6 दिन ले लोगे, लेकिन मुझे किसी रीज़न से 1-2 दिन में ये काम खत्म चाहिए। तो इसके ऊपर हावर्ड एकदम जोश में बोलता है सर डन, ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, 6 दिन नहीं मैं एक ही दिन में आपका पूरा ये काम कल ही खत्म कर दूंगा। ये फार्मर को लगता है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हावर्ड बोलता है कि एक शर्त है, अगर मैं आपका 6 दिन का काम 1 दिन में कर दूंगा तो क्या आप मुझे 6 दिन का पैसा 1 दिन में दोगे। वो फार्मर बोलता है हाँ ऑब्वियसली, अगर तुमने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करी और मेरा टाइम बचाया तो क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। दोनों हैंड शेक करते हैं और हावर्ड चले जाता है। उस फार्मर को यकीन होता है कि हावर्ड 1 दिन में तो ये 6 दिन का काम नहीं कर पाएगा। अगले दिन सुबह सुबह जब सभी मजदूर उठते हैं तो वो देखते हैं कि हावर्ड वहाँ पे है ही नहीं। सबको लगता है कि बच्चे ने क्विट कर दिया है क्योंकि थक गया होगा बहुत ज़्यादा और उसको उसके बस की बात नहीं लगी होगी। और जब फिर वो लोग उस जगह काम वाली जगह पहुँचते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि हावर्ड वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है। जब उससे पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि हावर्ड रात के 3 बजे से वहाँ पे अकेला काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, हावर्ड के अंदर अभी भी जोश भरा था। वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लीडरशिप लेता है और सभी लोगों को अलग अलग काम करने बोलता है। जो उसमें सबसे मजबूत होते हैं उनको वो फेंसेस उठाने के लिए बोलता है, जो थोड़े कम ताकतवर होते हैं उनको वो वायर्स लगाने के लिए बोलता है, और ऐसे कोई सिस्टम बताता है जो उसने रात भर सोच के बनाया था। और इस सिस्टम की हेल्प से फिर वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। वो ये भी बोलता है कि अगर हमने 1 दिन में काम कर दिया तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेंगे और कहीं और काम करके हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। इसलिए सभी उसका सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग मिल के सिस्टम वाइज काम करना चालू करते हैं। एंड गेस व्हाट, रात होते होते 6 दिन का काम वो लोग 1 दिन में खत्म कर देते हैं। ये चीज़ देख के वो रिच फार्मर बहुत खुश होता है और उन सभी लोगों को 6 दिन के काम का पैसा दे देता है।
अब देखो, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एक लीडर बन सको, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, बड़े बड़े काम कर सको, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप समरी बोर्ड को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि लीडर्स आर रीडर्स ऑल्सो। आपने नोटिस किया होगा, जितने लीडर्स होते हैं वो किताबें भी बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें उनका माइंडसेट चेंज करता है। समरी बोर्ड पे 70 ऐसी पावरफुल किताबें हैं जो मैंने पिछले 10 सालों में चुन चुन के रखी है, निकाली है, जिसमें मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसके वीडियोस बनाने के लिए। वो सभी का एक पूरा प्यारा सा कलेक्शन है जो आपको एक ज़बरदस्त पावरफुल लीडर बनाने में हेल्प करेगा। और ये सारी की सारी किताबें आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ पे मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि अगर आपको सच में लीडर बनना है तो सिर्फ किताबों की बातें पढ़ के आप लीडर नहीं बनोगे, उन बातों को अप्लाई करके बनोगे। और उसके लिए मैंने एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम क्रिएट किया है। अगर आप उस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको 10,000 रुपये अगेन देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 99 रुपीज़ का हमारा जो समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन है वो ले लो। मैं उसके साथ साथ आपको मेरा जो 1000 रुपीज़ का 21 डेज चैलेंज है वो भी फ्री दूंगा, और आपको लीडर बनने का भी मौका दूंगा हमारी कम्युनिटी का। कैसे क्या होगा, क्या होगा, वो आपको मैं लाइव में आके बता दूंगा। अभी के लिए आप जाइए, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, 500 लोगों के लिए ही ये ऑफर है जिन लोगों को 21 डेज चैलेंज मिल रहा है। अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड डिटेल आपको मैं एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा जो मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पेज पे डाल दूंगा। आपको और कुछ नहीं करना है, बस हर महीने जो मेरा 21 डेज चैलेंज होता है उसे ज्वाइन करना है, स्पेशली स्टार्टिंग में डे 1 से, तभी आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आएगा। सो अभी के लिए इतना ही, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद हावर्ड एक रेस्टोरेंट चले जाता है जहाँ पे कई सारे अमीर लोग आए होते हैं। वहाँ पे वो एक अमीर आदमी को दिखता है जिसने सोने का बेल्ट पहना होता है। उसको देख के रहा नहीं जाता है, तो इसलिए वो उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर, आप देखने में लगता है आप बहुत अमीर हो, आपने इतने पैसे कहाँ से कमाए। अब उस अमीर आदमी को वो कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद आता है, वो उसका बेल्ट उसे बहुत पसंद था और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो हावर्ड से बात करना चालू करता है और बातों बातों में वो उसे समझाता है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेक्सास की जमीन में ही सोना है। जैसे ही वो ये बात सुनता है उसे समझ में आ जाता है कि वो अमीर आदमी किसकी बात कर रहा है। दरअसल उस टाइम पे टेक्सास की जमीन में बहुत सारा तेल था, ऑयल था, जो लोग निकाल रहे थे और उससे पैसे कमा रहे थे। उसने बताया कैसे वो भी बहुत अमीर बना है जमीन लेके और उसमें से तेल निकाल के। तो उसी टाइम पे हावर्ड डिसाइड करता है कि वो भी यही करेगा। वो वहां से निकल के जाता ही है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, हैना। ये दोनों के आई कांटेक्ट होता है, मानो दोनों ही एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। हावर्ड उससे जाके बात करता है, थोड़ा शर्माता है, लेकिन फिर दोनों की बातचीत होने लग जाती है। हैना बोलती है कि कैसे वो उसके साथ जरूर रहना चाहेगी रिलेशनशिप में, बट उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए डिग्री लेनी पड़ेगी। इसीलिए हावर्ड हैना की कॉलेज चले जाता है उसके प्रिंसिपल से बात करने के लिए, डिग्री लेने के लिए। लेकिन जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि उसके पास कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट्स पुरानी नहीं है, तो उसे मना कर देता है। तब गुस्सा होकर हावर्ड बोलता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए कई बार डिग्री की जरूरत नहीं होती है, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो प्रिंसिपल होता है वो बार बार बात करते हुए अपने हाथ खुजा रहा होता है। तभी वो बताता है कि आपके बाजू में जो प्लांट रखा है उसका नाम है इंग्लिश आइवी, हेडरा हेलिक्स, और इस प्लांट से ही आपको एलर्जी हो रही है। आपका हाथ शायद वो प्लांट पे बार बार लग रहा है और इस वजह से शायद आपको खुजली हो रही है। आपको वो प्लांट वहाँ से हटा देना चाहिए ना। वो जो प्रिंसिपल होता है वो बात सुन के इम्प्रेस तो होता है, बट अगेन वो मना कर देता है, सिर्फ नॉलेज काम की नहीं है, तुम्हारे पास कुछ डिग्रीज होती तो ही मैं तुमको रख सकता। जिसके ऊपर हावर्ड गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि सर, आप जितना एक साल में कमाते हो ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग उतना सिर्फ एक दिन में कमाते हैं, बट फिर भी उनके अंदर इतना घमंड नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। हैना को ये बात जरा पसंद नहीं आती है कि उसने प्रिंसिपल से ऐसे बात किया। दोनों का झगड़ा होता है, बट फिर फाइनली हर झगड़े की तरह यहाँ पे भी हावर्ड को बात माननी पड़ती है और वो कोई और कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेता है, पढ़ाई करता है, और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। हावर्ड यहाँ वहाँ काम करता है, हैना के साथ शादी कर लेता है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं, बट उसका एक सपना अभी भी अधूरा होता है, बिलियनर बनने का। और उस सपने के ऊपर ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहा होता है, उसे एक अच्छी जमीन मिलती है जिसे वो लीज पे लेता है। उसका ओनर खुशी खुशी जमीन हावर्ड को लीज पे दे देता है। उसको पता होता है कि वो इसके अंदर से तेल निकालेगा, लेकिन इससे पहले भी कई लोगों ने वो जमीन ली थी, कोशिश करी थी, बट तेल नहीं मिला था, और ये बात हावर्ड को नहीं पता थी। हावर्ड ने वो जमीन फिर भी ले ली और उस जमींदार ने उसे खुशी खुशी वो जमीन दे दी। अब हावर्ड उसी जमीन पे तेल निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ अलग जगह भी ट्राई कर रहा होता है। हावर्ड ने वो सिस्टमैटिक कंसिस्टेंसी की बात भूली नहीं होती है, इसीलिए वो कंसिस्टेंट होकर अलग अलग जमीन लीज पे लेता है और ढूंढता रहता है ऑयल, बट कई महीने कई साल तक उसे सक्सेस नहीं मिलती। एक दिन जब हावर्ड अपने बच्चे के साथ खेल ही रहा होता है तो वो बॉल थ्रो करता है, बट उसे अच्छे से फेंका नहीं जाता। तब उसका बेटा एक बात बोलता है कि डैड, एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पे ही छोड़ दो, मैं बताता हूँ आपको बॉल कैसे फेंकते हैं, और एकदम अच्छे से वो बॉल फेंक के दिखाता है। तभी हावर्ड के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे रियलाइज होता है कि कैसे वो जमीन लीज पे ले रहा है और उस पर खड्डे भी खोद रहा है, लेकिन उसने आज तक कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली। इसलिए फिर वो फौरन एक जियोलॉजिस्ट को हायर करता है जिसका नाम बहुत अच्छा होता है। अब जियोलॉजिस्ट आता है, वो एनालाइज करता है पूरी जमीन को, और फाइनली एक जगह उसको समझ में आती है जहाँ तेल निकल सकता है। वो लोग खड्डा खोदते हैं और बस अब इसके कुछ देर बाद हावर्ड पूरा तेल में लथपथ अपनी बीवी के पास खुशी से चिल्लाते हुए जाता है कि हम फाइनली अमीर बन चुके हैं, और उसे अपनी बीवी को जाके हक कर लेता है। उसके बच्चे उसे आके हक करते हैं, सब तेल में लथपथ।
क्योंकि फाइनली उसकी ज़मीन से तेल निकल गया है। इतने साल की मेहनत, इतने साल का सब्र का फल उनको फाइनली मिल जाता है। वो खुश होते हैं कि अब तो उन्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर उस ज़मीन का जो मालिक होता है उसको लालच आ जाती है और वो हावर्ड के ऊपर केस कर देता है, ये बोलते हुए कि मैंने सिर्फ ज़मीन लीज पे दी थी, ज़मीन के अंदर का तेल निकालने की परमिशन नहीं दी थी ना। इसके ऊपर अगेन हावर्ड बहुत सैड होता है, लेकिन अगेन वो हार नहीं मानता। वहाँ का जो सबसे बड़ा लॉयर होता है, सबसे अच्छा लॉयर, वो उसे हायर करता है अपने केस लड़ने के लिए। जबकि वो जो ज़मीन का मालिक होता है वो एक सस्ता लॉयर हायर करता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है कि केस स्टार्ट होने से पहले ही जो अच्छा लॉयर होता है वो ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता है कि वो जो छोटा लॉयर रहता है वो पहले ही हार मान के केस विड्रॉ कर लेता है। फाइनली हावर्ड की जीत होती है। अब कुछ साल निकल जाते हैं। हावर्ड की ज़मीन पे मल्टीपल मशीन्स, तेल निकालने की मशीन्स काम कर रही होती है और हर दिन गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हावर्ड बहुत अमीर बन जाता है। लेकिन अभी भी वो बिलियनर नहीं बना था, उसका अभी भी वो सपना बचा था। वो मल्टी मिलियनर तो बन चुका था बट बिलियनर नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अमीर बनना है तो सिर्फ तेल निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तेल के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत से लोगों को तेल मिल रहा है उनकी ज़मीन में। तो क्यों ना वो रिफाइनरी के बिजनेस में जाए। इसीलिए फिर वो रिफाइनरी के बिजनेस के लिए घुसना स्टार्ट करता है। वो अपने पास में एक रिफाइनरी ढूंढता है जो काफ़ी घाटे में चल रही होती है। वो उधर जाके उस मालिक को बोलता है कि मैं तुम्हारी रिफाइनरी खरीद लूंगा अच्छे दाम में। रिफाइनरी ओनर को हावर्ड का बोलने का ढंग पसंद नहीं आता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। और सोच के बताने के लिए वो बहुत टाइम ले लेता है। कई दिन बीत जाते हैं, वो कोई रिप्लाई नहीं करता ना। इसी दौरान हावर्ड और उसका जो लॉयर था उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हावर्ड और उसके घर वालों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है। अब हावर्ड के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अय्याश हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बच्चे हो जाते हैं जिन बच्चों को देख के वो बहुत गुस्सा हुआ था जब वो बर्फ पहुंचाने का काम करता था। कहीं ना कहीं उसके बच्चे भी वैसे ही हो गए थे, बट वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे वैसे हो। इसीलिए वो उनका एक बार टेस्ट भी लेता है। उन सभी लोगों को $10,000 देता है और बोलता है ये $10,000 मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम इन पैसों को किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करोगे, किसी और को दोगे। वो सबको पैसे देता है हाथ में और फिर जैसे ही वो लोग पैसा लेके खुश हो जाते हैं, वो लोग से पूछता है कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम में से कितने लोग ये अपने $10,000 उधर डोनेट करना चाहोगे ना। इसके ऊपर उसकी जो बेटी होती है वो पहले भाग जाती है। लड़का, जो 2 लड़के होते हैं वो भी भाग जाते हैं। एक ही लड़का होता है जो अपने $10,000 वापस देता है, जिसको देख के उसे उम्मीद आती है हावर्ड को कि हाँ चलो, कम से कम एक तो मेरा बच्चा हमारी फैमिली वैल्यूज़ को समझता है। उसकी बीवी भी पैसों के नशों में चूर हो चुकी होती है और क्योंकि हावर्ड भी सिर्फ काम ही काम में इतना मशगूल रहता है कि उसकी वाइफ से भी उसका कनेक्शन बहुत खराब हो गया होता है। मतलब अब उनके पास एक आलीशान महल तो होता है बट उसके रिश्ते अपनों से खराब हो चुके होते हैं। उसका सिर्फ एक ही दोस्त होता है जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा टाइम बिताता है, जिसे अपनी सारी फीलिंग शेयर करता है, वो होता है वो लॉयर। अब ये दोनों मिल के बस वेट ही कर रहे होते हैं कि कब वो रिफाइनरी ऑयल वाला उन्हें अपनी कंपनी बेच देगा। बट वेट करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। हावर्ड का जो दोस्त होता है वो डिसाइड करता है कि क्रिसमस आने वाला है और वो क्रिसमस इस बार अपनी फैमिली के साथ ही बिताएगा। हावर्ड बोलता है ठीक है तू जा। और अब हावर्ड बड़े से मेंशन में अकेला बैठा हुआ बिना कुछ करे इंतजार कर रहा होता है डेली। वो अकेलापन उसे सताने लगता है बट अभी भी उसके अंदर एक जोश होता है कि यार बिलियनर बनना है। फिर तभी कुछ दिन बाद वो रिफाइनरी ऑयल का मालिक उसके घर विजिट करता है और हावर्ड को एक खुशखबरी देता है कि वो उसे रिफाइनरी बेचने के लिए तैयार है। हावर्ड खुशी में नाच उठता है और हो क्यों ना, क्योंकि उसकी नेटवर्थ बढ़ने लग जाती है। हर जगह बात फैल जाती है और धीरे धीरे रिफाइनरी ओन करने के बाद उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। एक दिन फाइनली जब वो अपने बड़े से कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ते बैठता है तो वो देखता है कि कैसे एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा हुआ है एक गरीब का बच्चा बना बिलियनर। और ये स्टोरी एंड्रू कार्नेगी की नहीं बल्कि हावर्ड की होती है। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली उसका सपना पूरा हो गया है और खुशी में वो यहाँ वहाँ देखता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ वहाँ देखता है उसकी खुशी सैडनेस में बदल जाती है, क्योंकि उसके आसपास इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होता है। ना उसकी बीवी घूमने चले गई होती है, उसके बच्चे अपनी ज़िंदगी में मशगूल होते हैं और कोई भी उसके आसपास नहीं होता है। तब वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है कि मैंने इतना सारा चीज़ सेक्रीफाइस किया, क्या इसी खालीपन के लिए। उसे अपने लॉयर दोस्त की याद आती है, वो उसे कॉल करता है और जब उसे कॉल करता है उसके घर पे तो उसे पता चलता है कि उसके जो लॉयर दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन हॉस्पिटल जाके अपने दोस्त से मिलता है और उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में डैमेज इतना बुरा हुआ है कि उसके दोस्त की दोनों किडनी फेल हो गई है और उसे नई किडनी की ज़रूरत है। अगर आज ही उसे नई किडनी नहीं मिलती है तो वो नहीं बचेगा। ये सुनते ही उसके दिल के टुकड़े हो जाते हैं। हावर्ड के पास बहुत पैसे होते हैं। वो डॉक्टर को बोलता है जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा बट नई किडनी का बंदोबस्त करो। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि एक दिन में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, चाहे तुम कितने भी पैसे दे दो। तब हावर्ड सैड बैठा ही होता है। तभी उसको फ्लैशबैक में उस गरीब फकीर की बात याद आती है कि तुम भी मेरी तरह एक दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना जब और कोई उसकी मदद करने के लिए ना हो। उस फकीर आदमी की बात उसके दिमाग में गूंजती है और इसके बाद
वो अपनी किडनी अपने दोस्त को दे देता है। दोनों बेड में आजू बाजू लेटे हुए होते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और फाइनली जब उसका दोस्त आंखें खोलता है तो हावर्ड को इतनी खुशी होती है जितनी खुशी वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ के भी नहीं होती है, क्योंकि उसका दोस्त जिंदा है। वो दोनों उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं कि वो लोग दोनों जिंदा है और अमीर भी न। बस इसके बाद जिंदगी ऐसी चलने लग जाती है। अब आपको पता है दोस्तों ये हावर्ड कौन है? हावर्ड और कोई नहीं, हावर्ड रीड है, वही बिलियनर जिसके फ्यूनरल पे जेसन सिगरेट पीते हुए आया था। आप बोलोगे जेसन कौन है? वेल, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था एक बहुत ही कमाल की नॉवल पे जिसका नाम था द अल्टीमेट गिफ्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ट्रस्ट मी, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वो स्टोरी काफ़ी पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। ज़रूर जाके देख लेना, लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाया वो मैंने आपको जिस स्टोरी की हेल्प से बताया है उसका नाम है द अल्टीमेट लाइफ। बिकॉज हावर्ड बिलियनर बनने के बाद जो सबसे पावरफुल लेसन समझ पाता है वो ये है कि एक अल्टीमेट लाइफ इज नॉट इक्वल टू अल्टीमेट वेल्थ। आप पैसे कितने भी कमा लो बट ये चीज़ आपको अल्टीमेट वेल्थ नहीं देगी। अल्टीमेट वेल्थ आपको कुछ और देगी। क्या चीज़ें देगी? वही चीज़ें अल्टीमेट गिफ्ट किताब में बताई गई है। वो वीडियो में मैंने बताया है सारे लेसन्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। अब इस पूरे वीडियो से आपको कौन से 5 लेसन वो ब्रेव एक्रोनिम पे आते हैं, लेसन्स जो आपको सीखने चाहिए। पहला बी स्टैंड फॉर बर्न द पेन। आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पेन होगा, दर्द होगा, और साइकोलॉजी में बोला जाता है हम 2 ही चीज़ों की वजह से एक्शन लेते हैं, या तो प्लेजर या तो पेन। पेन को अपना दोस्त बनाओ, फ्यूल बनाओ। जैसे हावर्ड ने अपनी पॉवर्टी को, गरीबी को, जो उसको बेइज्जती दी गई, उसने उसको अपना फ्यूल बनाया एक ऑब्सेशन बनाने के लिए कि वो बिलियनर बनेगा। ब्रेव का आर स्टैंड करता है रिवायर योर आइडेंटिटी। हावर्ड बहुत गरीब था लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी अमीरों वाली बनाई। ऊपर ऊपर से गरीब था लेकिन अंदर से उसने ये मानना चालू किया कि वो ऑलरेडी एक बिलियनर है, एंड्रू कार्नेगी की तरह। ब्रेव का ए स्टैंड करता है आस्क बेटर क्वेश्चंस। हावर्ड ने मैक्सिमम गरीबों की तरह फालतू क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं किया कि उस मैच का स्कोर कितना हुआ, इसका स्कोर क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया। वो यहाँ वहाँ की बातों में नहीं फंसा, बल्कि उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट लोगों से कि वो खुद अमीर कैसे बन सकता है और अमीर लोग कैसे अमीर बने, और वहां से उसे डायरेक्शन मिला। ब्रेव का वी स्टैंड करता है वैलिडेट थ्रू एक्शन। जो भी चीज़ें उसने सीखी, सिर्फ सीखी नहीं, उसने उसको फॉरन वैलिडेट किया एक्शन लेके। जो अमीर फार्मर ने उसको लीडरशिप के बारे में सिखाया तो उसने फॉरन लीडरशिप लिया, सिस्टम क्रिएट किया और देखा कि वो काम करता है कि नहीं। और जब जो चीज़ काम कर रही थी उसने उसको वापस करना चालू किया। और ई स्टैंड करता है एंड्योर डिलेड रिवॉर्ड्स। जब वो अपने गरीब घर में था तब भी उसको खाना पीना तो मिल रहा था, वो वहीं पे कंफर्ट में जा सकता था, लेकिन उसने उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया बड़े रिवॉर्ड के लिए। जब वो अमीर फार्मर के पास मिला तो वो अमीर फार्मर के साथ और काम कर सकता था, लेकिन उसने और अमीर फार्मर के साथ काम करने के बजाय बड़ा सोचा। अगेन अपने रिवॉर्ड्स को डिले करा, रात भर सोने के बजाय जल्दी उठ के काम किया, और इसी सारी चीज़ों ने उसको ब्रेव बनाया और उसे सक्सेसफुल बनाया। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट लेसन, उसे लगा था कि अल्टीमेट पैसा अल्टीमेट लाइफ देगा उसे, बट उसके बाद में रियलाइज हुआ कि अल्टीमेट पैसा अल्टीमेट लाइफ नहीं देता है, बट कई बार वो रिश्ते, वो रिलेशनशिप जो आप क्रिएट करते हो इस पूरी जर्नी में, वो सबसे अल्टीमेट गिफ्ट होता है, जिसके लिए उसने अपनी किडनी दी बिलियनर होने के बाद भी। इसलिए दोस्तों मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो वेल एंड गुड, अमीर ज़रूर बनो, लेकिन इस अमीर बनने की जर्नी में अच्छे रिलेशनशिप ज़रूर क्रिएट करना। और इसके लिए मैं आपको मौका देना चाहता हूँ हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होने का, जहाँ पे कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, ओल्ड, यंग, सब लोग हैं जो मिलके बहुत ही पॉजिटिवली अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, जिनमें कई सारे पावरफुल लीडर्स हैं जो खुद भी ग्रो हो रहे हैं और आपको भी हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए। प्लस अगर आपको अपनी लाइफ में लीडर बनना है तो भी आपको लीडरशिप का एक बहुत प्यारा मौका इस कम्युनिटी के थ्रू मिलेगा जो मैं आपको देने वाला हूँ, जिसके लिए शायद आपको अगेन लाखों रुपए की कोर्स करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे आप सीख जाओगे लीडरशिप स्किल भी, तो इसलिए जरूर ज्वाइन करना। हमारी कम्युनिटी में सच बोल रहा हूँ बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत अच्छे, बहुत स्वीट लोग हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हमारा 99 रुपीज़ का समरी बोर्ड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इसके साथ मेरा 1000 रुपीज़ का जो 21 डेज चैलेंज है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन करके आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। बट जूम पे लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं, इसलिए अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और जो लोग ने ऑलरेडी करके रखा है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी जब तक आप समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।